देखो ये दो एग्ज़ाम्पल हैं, एक्सरसाइज एग्ज़ाम्पल नंबर 2.2 एंड 2.3। उसको समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, पैरेलक्स मेथड। अब ये आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। और पैरेलक्स मेथड में भी मेन चीज़ क्या रहा है याद रखने की, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, एल यहाँ पे क्या है, आर्क। ठीक है, थीटा रेडियंस में होगा। ठीक है, और आर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें याद हैं तो हम एग्जांपल नंबर 2.2 और 2.3 कर सकते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2.2 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए in front of tower C and spots a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shift from original line of sight by an angle theta is equals to 40 degree. Theta is known as parallax. Estimates the distance of tower C from its original position. देखो ध्यान से समझो इसको। एक आदमी है, ही स्टैंड एट पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी। एक टावर है जो सी पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई टावर है और ए पॉइंट पे ये पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इसी साइड से, मतलब इसी लाइन ऑफ साइड से वो बंदा देख रहा है, तो फिर वो थोड़ी दूर एक चीज़ देखता है जो ओ होती है। ठीक, मतलब ये सी से ही होके जा रही है ये लाइन भी, मतलब कि ए से जो ओ के लिए लाइन जा रही है वो सी से होके जा रही है। मतलब ए सी लाइन को मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूँ तो वो ओ पे चली जाएगी। ठीक, फिर ये बंदा क्या करता है, ये सी ए के परपेंडिकुलर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री मूव कर रहा है कितना, 100 मीटर तक। तो मान लो 100 मीटर चल दिया। अरे लिख जा, देखो 100 मीटर चल दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है बी। अब ये जो बहुत दूर चीज़ है, देखो जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं तो अगर हम मान लो सूरज को देख रहे हैं, तो हम अपने घर से 500 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे ना, तब भी हमें लगेगा कि यार सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब ये कि जो बहुत दूर चीज़ें होती है ना, हम अगर अपनी पोजीशन भी बदल दें, जब भी हमारा जो उन्हें देखने का एंगल होगा वो सेम होगा। तो मान लो यहाँ पे भी वही वो चीज़ है, इसको मैं जब देखूँगा यहाँ से, तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा था शुरुआत में, ए यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वही एंगल मेरा अभी भी बन रहा होगा। ठीक, मतलब कि ए ओ लाइन और ओ बी लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर मैं कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल बी अभी सेम है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक कहानी और जुड़ी हुई है। तो बी पॉइंट पे पहुँच के जब आदमी ओ को देखता है, तो वो जो उसकी लाइन ऑफ साइट होती है, मतलब देखने का जो एंगल होता है वो सेम होता है। लेकिन जैसे ही वो ओ को सी को देखता है, मतलब टावर को देखता है, जैसे ही वो टावर को देखता है तो वो देखता है कि उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज हो गई। अब इसको ऐसे समझो, जैसे आपके सामने अभी कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, इमेजिन करो आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है थोड़ी सी दूर पे, जैसे सामने वाली दीवार पे कोई चीज़ है, बिल्कुल सामने, मतलब आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने हो। अब आप थोड़ा सा राइट साइड पे चले जाओ, जैसे बिल्कुल कॉर्नर में चले जाओ रूम के। अब फिर आप उसी चीज़ को देखो तो आप देखोगे कि आपकी आइज़ लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ रही होंगी और वो उस ऑब्जेक्ट को देख रही होंगी। तो ये जो चेंज आया है ना, इसको डेविएशन, ये जो डेविएशन हुआ है इसको बोलते हैं शिफ्ट इन साइट, मतलब इस साइट में शिफ्ट हो गया। तो उसने कहा है कि पहले तो ये देखो शुरुआत में देखो, जब ये ए पॉइंट पे था तो वो सी पॉइंट को एक पर्टिकुलर साइड से देख रहा था, लेकिन अब बी पॉइंट पे है तो इसकी साइड में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ और कैसे पता चला, पहले तो वो ए पॉइंट पे खड़ा होकर जिस पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ साइट से सी को देख रहा था
उसी लाइन ऑफ साइट से ओ को देख रहा था ए पॉइंट पे खड़ा होके, लेकिन बी पॉइंट पे आया तो ओ के लिए तो उसकी लाइन ऑफ साइट सेम रही, लेकिन सी के लिए शिफ्ट हो गई। तो ये जो शिफ्ट हुई है ना, ये जो शिफ्ट हुई है ये हुई है 40 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 40 डिग्री और हमें पता है बी ओ और ए ओ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये डिग्री भी कितना हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये 100 मीटर है, और उसने कहा है कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। वो जानना चाहता है कि ओरिजिनली मतलब वो ए पे जब खड़ा था तो ए से वो सी पे, ए से सी कितनी दूरी पर है, मतलब कि वो टावर के और अपने बीच में इनिशियल पोजीशन में निकालना चाह रहा है दूरी। तो ये तो अब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, और ये है हमारे पास 100 मीटर। तो ये तो अगर हम tan थीटा यूज़ कर लें, tan 40 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 40 डिग्री क्या होगा, tan 40 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये p है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता है कि भाई, अब देखो ये जो tan 40 डिग्री की जो वैल्यू है, ये आपको या तो एग्ज़ाम में देगा, ठीक है, लिख के देगा, नहीं तो टीचर आपको बताएंगे। ठीक, तो tan 40 डिग्री की वैल्यू हो गई 0.8391, 0.8391। ठीक है, इक्वल्स टू, और p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू 100 अपॉन में AC हमें निकालना है। तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा 100 इंटू में देखो यहाँ से अगर मैं इसको डेसिमल को हटाता हूँ, यहाँ से अगर मैं डेसिमल को हटा देता हूँ तो 4 जीरो आ जाएंगी, तो वो उधर जाके वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो इसके नीचे आ जाएंगी ना, तो इधर जाके राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन में 8391। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 119 मीटर। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं इसे। एक पर्सन था, ए पॉइंट पर खड़ा था। ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सी पॉइंट से, मतलब जहाँ पे सी पॉइंट पे ही टावर खड़ा है, मतलब ए पॉइंट सी पॉइंट के बिल्कुल सामने है। जब वो सी पॉइंट उसी साइड से, मतलब उसी एंगल से सी पॉइंट के से थोड़ी दूरी पे, बहुत दूरी पे देखता है, तो उसे एक ओ पॉइंट दिखाई देता है। फिर वो AC के परपेंडिकुलर B पॉइंट तक जाता है, मतलब 100 मीटर जाता है, और B पॉइंट से फिर वो O पॉइंट को देखता है। तो फिर उसकी उस पे एंगल ऑफ साइड तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो O पॉइंट तो बहुत दूर है। लेकिन जब उसने B पॉइंट पे पहुंच के C को देखा, तो वहाँ पे उसे ये 40 डिग्री का डेविएशन मिला। अब भैया अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो यहाँ से हमने tan 40 डिग्री वाली कहानी शुरू कर दी। और tan 40 की वैल्यू हमें या तो पेपर में दे रखी होगी, नहीं तो टीचर बताएंगे ये। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं बताएंगे अगर ये क्वेश्चन दिया तो। एग्जाम्पल 2.3 देखो, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B on earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 raised to the power 7, ये 10 की पावर 7 लिखा है, ठीक है, मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं। देखो पहले तो हमें सिनेरियो समझना पड़ेगा, सिनेरियो है क्या। ये यहाँ पे मून है, ठीक है, और ये अर्थ का डायमीटर है, ठीक। इस ए पॉइंट से हमने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा और बी पॉइंट से इसको भी ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो थीटा बना है, ये जो थीटा बना है, यहाँ पे जो एंगल बना है, ये बना है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। और ये हमारा आर है और ये हमारा एल है, ठीक। और हमें पता है अर्थ का रेडियस क्या होता है और गिवन भी है इसमें। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ पे हमें थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर 1 डिग्री 54 मिनट। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये टोटल हो जाएगा 114 मिनट। अब हमें पता है कि 1 मिनट में 2.91
इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस होते हैं। अब ये हम पहले वाले एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं। 1 मिनट बराबर कितने रेडियन होते हैं ये हम पहले वाले एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं। आप उस एग्जाम्पल को देख लेना, मतलब अपनी बुक में देख लेना। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है 114 मिनट इंटू में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस वैल्यू को मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये लिख देता हूँ मैं 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन में आंसर आएगा ये। अब जब मैं इस थीटा को सॉल्व करूँगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 331.74 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस। ठीक, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियंस में आ गई है। अब जब थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियंस में आ गई तो अब तो सवाल और भी आसान हो गया। हमारे पास थीटा भी आ गया और डी हमारे पास उसने दे रखा है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें आर। ठीक है, एल की वैल्यू हमें दे रखी है उसने। ठीक, ये डी की जो वैल्यू है ये एल की ही है, मतलब एल की वैल्यू है, एक सेकंड, एल की है, हाँ ये मैंने गलत, लेकिन ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। मैं इसको एल ना लिख के आर ही लिख देता हूँ, डी 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 लिख देता हूँ, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है ना, ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो डायमीटर बराबर आ गया हमारे पास, मतलब ये गिवन है हमें। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें आर। ठीक है, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा, नहीं, थीटा तो नीचे आता है ना, जुखाम ने सब फेल कर दिया। आर इज टू डी अपॉन थीटा। तो डी है हमारे पास 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 3.3174 इंटू 10⁻⁻²। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 3.3। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया, सुनो ध्यान से। ये 1.2 तो लिखा हुआ है, इसके बाद में अगर 5 से बड़ा नंबर है तो मैं इस पूरे को 1.3 लिख सकता हूँ। ये लिखा होता है 3.3, इसके बाद में अगर 5 से बड़ा नंबर होता तो मैं इसे 3.4 लिख देता, लेकिन 5 से छोटा नंबर है तो मैंने इसको 3.3 लिख दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.39 इंटू 10⁻⁹, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ तो ये हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁸। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 8 कुछ लिख रहा हो, या फिर 3 पॉइंट के बाद 9 कुछ लिख रहा हो, तो वो बात एक ही है, अप्रॉक्सीमेटली यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप ऐसे भी करके आओगे तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो वो ये होगी कि 1 मिनट को रेडियन में कैसे निकाला, तो वो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में करा है। ठीक है, और आप चाहो तो इसे याद भी करके जा सकते हो। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। 2 एग्जाम्पल थे, ये दोनों हो गए 2.2 और 2.3। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। नहीं आती है फिर भी तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके।